हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेटा जी क्लास 12 फिजिक्स का 2022-23 सेशन के लिए एक अपडेटेड सिलेबस, मतलब डिलीटेड जो टॉपिक हैं, जो डिलीट हो चुके हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ये सिलेबस पहले ही आ चुका है, लेकिन बच्चों की बड़ी डिमांड आ रही है कि अभी भी हम कन्फ्यूज़ड हैं, तो इस पर एक वीडियो बना दी जाए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए डिलीटेड सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाई जा रही है। आपको पूरा अच्छे से समझा दिया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें डिलीट हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। एंड आगे बढ़ने से पहले बोलूँगा बेटा जी, टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी। एंड सुनील जांगड़ा 26 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत जल्दी रिप्लाई मिल जाता है बच्चों को। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड सिलेबस की बात करते हैं। 2022-23 सेशन, सभी को पता है कि एक नया सिलेबस आया था। ठीक है, जब से कोविड आया था तो सिलेबस लगातार चेंज हो रहा है। कोविड के टाइम पे हुआ, फिर से नेक्स्ट ईयर हुआ और अब की बार भी हुआ चेंज। ठीक है, तो कुछ बदलाव हो रहे हैं। अब की बार थोड़ा अलग सिलेबस चेंज हुआ। अलग मतलब कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं और कुछ चीज़ें डिलीट हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड और जो डिलीट हुई हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबको पता है कि 70 नंबर का पेपर है। चैप्टर वही के वही हैं बेटा जी, 14 ही चैप्टर मिलने वाले हैं। 1 से लेके 14 तक आपको चैप्टर मिलेंगे। यहाँ पे केमिस्ट्री की तरह नहीं है कि सिर्फ 10 चैप्टर रह जाए। ठीक है, पूरा सिलेबस ही है, लेकिन टॉपिक्स कटे हैं तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। 70 नंबर का पेपर है, 3 घंटे आप लोगों को मिलने वाले हैं। ठीक है, और आप लोगों के पास 9 यूनिट बनेंगे। यूनिट का अगर हिसाब देखा जाए तो 9 यूनिट में बनता है। ठीक है, और चैप्टर आपके पास 14 हैं। तो 1 बाय 1 हर एक चैप्टर की बात कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, 10, 12, 15 मिनट का हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देख लेना। ओके, चल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, पहले चैप्टर की बात करते हैं। इसमें आप लोगों को बेटा जी कंप्लीट चैप्टर ही करना है। ठीक है, अब की बार क्या ऐड हुआ है इसमें, ये लास्ट वाला जो टॉपिक है, जो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, वो ऐड हुई है। जैसे कि यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल है आप लोगों के पास, जिसमें आपको फील्ड इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरीके से वो निकालना होगा। ये पूरे का पूरा चैप्टर आप लोगों को करना है। सेकंड चैप्टर, जिसमें आज तक कोई भी बदलाव नहीं हुआ था, चाहे आप कोविड की बात करो, उसके बाद की बात करो और अब बात करो, कोई भी बदलाव नहीं है। लेकिन अब की बार जो बदलाव है, इसमें एक छोटा सा बदलाव है। टॉपिक आपको सारे करने हैं, चैप्टर आप लोगों के पास फुल है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर की जो डेरिवेशन हम करते थे, उसको डिलीट कर दिया गया है। सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ना है। ध्यान से सुनना, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, इसका फॉर्मूला पढ़ लेना, और डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे। मज़े वाली बात हो गई है। ठीक है, मतलब आप लोगों को डेरिवेशन नहीं करनी है। ओके, चलो थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर में क्या क्या डिलीट हुआ है? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर डिलीट हुआ है, मीटर ब्रिज डिलीट हुआ है एंड पोटेंशियोमीटर डिलीट हुआ है। एंड साथ में बेटा जी क्या चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे VI करेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, तो ये लीनियर एंड नॉन लीनियर स्पेशली मेंशन कर दी गई हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ लीनियर को पढ़ते थे, तो इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये डिलीटेड पोर्शन है। इसमें सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जो सीरीज़ पैरेलल होते हैं वो नहीं करना, मीटर ब्रिज नहीं करना, पोटेंशियोमीटर नहीं करना, सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज तक आप लोगों को जाना है। आगे बात करते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की। तो इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को क्या पोर्शन नहीं करना है? देखिए, टोरॉइड आप लोगों को नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है कि जो आप लोगों को सोलेनॉइड करना है वो स्ट्रेट वाला करना, और उसकी भी क्वालिटेटिव स्टडी करनी है, सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट करना है। इसका मतलब होता है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब जैसे सोलेनॉइड के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, एक एंड से चलता दूसरे एंड पे जा रहा होता है, तो वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिर्फ ये इतनी चीज़ पता होनी चाहिए, बिल्कुल डीप में नहीं जाना, इन सब चीज़ों पे नहीं जाना। ओके, साथ में बेटा जी मैंने नंबर भी लिख दिए हैं कि कौन सा टॉपिक है ये NCERT की बुक के अंदर, तो वहाँ पे आप इसको कट कर सकते हैं। साथ में साइक्लोट्रॉन, जो कि कभी से कटा हुआ है, 3-4 साल से कटा ही हुआ है, तो इसको भी नहीं करना है। इसके अंदर 2 टॉपिक आते हैं साइक्लोट्रॉन के अंदर, 4.4, 4.4.1 और 4.4.2। ठीक है, ये नहीं करना आप लोगों को। अब अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिज्म एंड मैटर की, इसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। पहले से ये चैप्टर बहुत बड़ा हो चुका है, जो लास्ट टाइम था वो डिलीट हो चुका है। देखिए, लास्ट टाइम अर्थ मैग्नेटिज्म था आप लोगों के पास, मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ थे, ये डिलीट हो चुके हैं बेटा जी, और बाकी जो बची चीज़ें हैं वो सारी की सारी आप लोगों को करनी है। जहाँ पे क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट लिखा है, वहाँ का मतलब है कि आप लोगों को सिर्फ ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है, थोड़ा सा मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट उस चीज़ का, उस टॉपिक का आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें इस चैप्टर में ऐड हुई हैं। पहले इस चैप्टर में सिर्फ 2 या 3 टॉपिक ही बचे थे लास्ट टाइम, बट अब की बार इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। आसान है, घबराना नहीं, करवाने वाला हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, चलिए साथ में देखिएगा बेटा जी, जहाँ पे 5.4 लिखा है और यहाँ पे ये 5.3 है। ठीक है, तो ये इनके साथ जितने भी सब पार्ट है ना, वो भी नहीं करने हैं तुम्हें। ठीक है,
चलो अब बारी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। चैप्टर बहुत ही अच्छा था, इसमें से भी अच्छी खासी कटिंग हो गई है। जैसे कि मोशनल ईएमएफ 6.6 टॉपिक नंबर और इसके सब पार्ट है वो डिलीट है। 6.7 एनर्जी कंसिड्रेशन का वो डिलीट है, इसके सब पार्ट भी डिलीट है। और एडी करंट ये सब डिलीटेड है। ठीक है, तो बचा जो पोर्शन है वो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है कि ये चीज़ें आप लोगों को करनी है, जिसमें क्या क्या कवर हो रहा है। ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेस लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, आपका लेंज लॉ और सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, बहुत आसान है, चैप्टर भी बहुत आसान है ये। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में बेटा जी आप लोगों को सब चीज़ें करनी है, लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक डिलीट हुआ है जिसको हम एलसी ऑसिलेशन बोलते हैं। ये दूसरा टॉपिक आपको पता नहीं लगेगा सिलेबस के अंदर डिलीट है या नहीं है। ये कहाँ से पता लगेगा, देखिए इन्होंने बोला एलसीआर सीरीज सर्किट करना है, बट फेज़र ओनली करना है। जो फेज़र डायग्राम वाला पोर्शन होता है ना वो करना है, इसका जो एनालिटिकल सोल्यूशन होता है ना वो नहीं करना हमें। तो वो है 7.62। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ कि तुम्हारी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। साथ में बेटा जी 7.8 है एलसी ऑसिलेशन, ये कट हो चुका है, इसको भी नहीं करना है। बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो पूरे का पूरा चैप्टर ही आप लोगों को करना है। आसान चैप्टर है, थ्योरी बेस्ड है। कैसा चैप्टर बेटा जी, थ्योरी बेस्ड है, तो बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। अगर सारे का सारा चैप्टर कर लोगे तो 3 नंबर का आता है एग्जाम में, तो वो 3 नंबर अच्छे से आ जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, नेक्स्ट आता है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें एडिशन हुई है बेटा जी। क्या एडिशन हुई है, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, मिरर फार्मूला, ये सारे के सारे जो है अब की बार ऐड हुए हैं, पिछली बार नहीं थे। ठीक है, और डिलीट क्या है, डिलीट है बेटा जी यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ बाय प्रिज्म, जिसमें 9.7 है, इसके सब पार्ट भी डिलीटेड है। 9.8 नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू सनलाइट, ये भी नहीं आपको करना है, जैसे कि इसके सब पार्ट मैंने लिख दिए हैं। साथ में आई में 9.91 जो है वो आप लोगों को नहीं करना। साथ में क्या होता है बेटा जी, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं जब भी हम सब पार्ट कर रहे होते हैं ना। जैसे कि अब जो आई है वो आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, मतलब एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 9.9 से शुरू होता है। तो 9.91 हमारे सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लिखा है ना, तो बच्चे सोचते हैं क्या आई भी है, बेटा आई नहीं है, तो इस आई को नहीं करना है। ओके, चलिए, तो चैप्टर नंबर 9 हुआ। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ है, जो डिलीटेड था वो पहले से भी डिलीटेड है। ठीक है, जैसे कि रिजॉल्विंग पावर पहले से डिलीट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। पोलराइजेशन से रिलेटेड जितने भी सब पार्ट्स हैं वो पहले से डिलीटेड है, लेकिन यहाँ पे एक बदलाव आया है। जो हमारे पास YDSC होता था ना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता था, इंटरफेरेंस की जो डेरिवेशन होती थी वो अब नहीं करनी, नो डेरिवेशन। सिर्फ आप लोगों को फाइनल एक्सप्रेशन करना है याद। ठीक है, मतलब बीटा वाला विड्थ के लिए जो होता था, और मौजें हो गई हैं तुम्हारी। क्यों हो गई है मौज भाई, क्योंकि फॉर्मूला है, एक आसान फॉर्मूला है। ठीक है, और उस आसान फॉर्मूले को आप याद करके डायरेक्ट न्यूमेरिकल कर सकते हो, इससे बढ़िया बात क्या होगी। साथ में जो आपका विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा उसकी भी आप लोगों को क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली ही करना है। आसान कर दिया गया है चीज़ों को थोड़ा सा। ठीक है, चलो, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर सारा चैप्टर है, सिर्फ एक टॉपिक नहीं है। वो टॉपिक कौन सा है, वो है 11.1 NCERT के अकॉर्डिंग डेविसन एंड चर्मर एक्सपेरिमेंट। मैं टॉपिक का नाम भी लिख रहा हूँ, अगर किसी का 11.1 11.9 या 8 हो तो वो मिसमैच ना हो, इसलिए टॉपिक भी मेंशन कर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, चैप्टर नंबर 11। बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की, एटम्स की। पूरे का पूरा चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर आप लोगों को करना है। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर आप लोगों को करना है। एंड जो लाइन स्पेक्ट्रा है बेटा जी, उसकी आप लोगों को क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट करना, मतलब उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, 13th में जो पहले था वही है, जैसे कि कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्स, मास एनर्जी, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस और उनके वेरिएशन विद मास नंबर। साथ में न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। एक खास बात क्या है, जो न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन है ना वो न्यूक्लियर एनर्जी में आते हैं। तो कई बच्चे सोचते हैं रिएक्टर करना है, बेटा नहीं करना। सिर्फ जो सिलेबस में लिखा न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन ही करना है बस, मतलब उनकी डेफिनेशन करनी है, उनकी जो रिलेशन होती है, ठीक है, इक्वेशन होती है, वो याद करनी है आप लोगों को। डिलीटेड क्या है, डिलीटेड क्या है, रेडियो एक्टिविटी और उसके सब पार्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, ये सारे के सारे डिलीट हैं। ठीक है, चलिए, लास्ट चैप्टर है 14th, जो कि बार बार छोटा हो ही जा रहा है भाई। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 14 जो है वो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसमें आप लोगों को क्या करना बेटा जी, मैं आप लोगों को बता दूँ, NCERT की बुक उठाओ और उसमें पहले पेज से लेके, मतलब चैप्टर नंबर 14 के इंट्रोडक्शन पेज से लेके आपको कहाँ तक जाना है, 484 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 484 तक जाना है। वहाँ तक आप लोगों को सारा सिलेबस करना है, लेकिन उससे आगे जैसे कि 485 पेज से लेके 505 पेज तक आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सारे का सारा सिलेबस जो है वो डिलीट है।
ठीक है। जैसे कि टॉपिक नंबर 14.8 से लेके 14.11 वहाँ तक आप लोगों को कुछ नहीं करना, जिसमें आप लोगों के पास स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड आ जाते हैं, जिसमें जीनर डायोड, एलईडी, सोलर सेल, फोटो डायोड, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर और लॉजिक गेट, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये सभी जो है कट है। तो आप लोगों को सिर्फ रेक्टिफायर तक ही करना है। एनसीईआरटी की बुक में इंट्रो से लेकर रेक्टिफायर तक जाओ, वहीं तक ही सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है, ठीक है। तो ये था बेटा आज की हमारी वीडियो डिलीटेड सिलेबस के ऊपर। और तुम किस तरीके की वीडियो चाहते हो, ठीक है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, साथ में आप इंस्टाग्राम हैंडल पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।